महाराष्ट्र में एक चरण में होगा विधानसभा चुनाव। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 23 को आएंगे नतीजे। झारखंड में 2 फेज में चुनाव, 13 और 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 23 नवंबर को रिजल्ट। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद और फूलपुर में डाले जाएंगे वोट। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं, हाईकोर्ट में लगी इलेक्शन पिटीशन की वजह से चुनाव रुका। मिल्कीपुर सीट से भी उपचुनाव का रास्ता साफ, याचिका वापस लेंगे गोरखनाथ बाबा, 1-2 दिन में याचिका वापस ली जाएगी। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव। नांदेड़ लोकसभा सीट और केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 23 को नतीजे। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, ये पूरी तरह सुरक्षित। सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग का जवाब। चुनाव आयोग ने कहा 3 लेयर की सिक्योरिटी में रहेगी ईवीएम, इसमें सिंगल यूज बैटरी लगती है। झारखंड चुनाव पर बीजेपी की अहम बैठक, पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह शामिल। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह भी मौजूद। बैठक में झारखंड की 67 सीटों के उम्मीदवारों पर लगेगी मोहर, 14 सीटें गठबंधन के पास। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के लिए महायुति का फॉर्मूला तैयार, 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी ने तय किए 90% उम्मीदवारों के नाम। अजीत पवार को मिल सकती है 40 से 45 सीटें। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले सीएम शिंदे, 20 नवंबर को महाराष्ट्र का भाग्य तय होगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव कराएगा चुनाव आयोग, हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में नहीं करेगा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, 2 साल महाराष्ट्र को गुजरात से चलाया गया, अब राज्य महाराष्ट्र से ही चलेगा। एमवी ने जैसे लोकसभा चुनाव लड़ा वैसे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बोले उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत। पूरी उम्मीद है महाराष्ट्र की जनता विकास को चुनेगी, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का बयान। अपने काम के बल जनता से मांगेंगे वोट, झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त, कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त की, तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विक्रमार्क मल्लू को जिम्मेदारी दी।